हेलो। अभी हम लोग देख रहे हैं हमारी जो गति होनी थी वह गति हमारी शायद रुकी हुई है। क्या चीज़ की गति रुकी हुई है तो सबको समझ में आ रहा है बात। हमारी गति, पढ़ाई की गति जिस ढंग से अभी ये कोरोना काल के विकट स्थिति के चलते हमारी जिस ढंग से गति बनी हुई रहती थी स्कूल के माध्यम से, वह गति हमारी थोड़ी स्थिर अवस्था में आ गई है। समझ रहे हैं ना भाई। अर्थात हमारे जो प्रक्रियाएं चलते रहती है वह अपने अवस्था में परिवर्तन कर देना, और ऐसे भी स्थिति है। अभी तो हमको कई लोगों को महसूस भी होता होगा, कई लोग स्थिर अवस्था में आ गए होंगे। तो ये दो प्रकार की स्थिति बनती है कोई किसी भी चीज में, एक स्थिर अवस्था और एक गतिमान अवस्था। स्थिर अवस्था वर्तमान स्थिति से वह विचलन की अवस्था में होती है, जिसको गति कहते हैं। विचलन होते रहता है, वह पुनः अपने स्थिति में आ सकती है। कोई भी वस्तुएं कोई भी आ सकते हैं, कोई अपने पुरानी स्थिति में। तो इस प्रकार से गति और एक स्थिर होता है। जैसे हम मकान को देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड है, यह आपको दिखाई पड़ रहा है, ये स्थिर अवस्था स्थिर है। इसको जब तक बाह्य बल के द्वारा इस पर विचलन ना किया जाए, ये अपनी स्थिर अवस्था में होते हैं। ये घर जो हो गया, ये टेबल हो गया, ये जमीन हो गया, ये स्थिर है, ये गतिमान नहीं है। और वहीं हमें कई चीज़ ऐसे हैं जिसको खाली आँख से हमें दिखाई नहीं पड़ता, इतनी मंद गति से गति करते हैं, मंद रहता है उसका, बहुत धीरे धीरे उसकी गति रहती है। जैसे हमें घड़ी को ले लें, घड़ी में 3 कांटा होते हैं, हम लोगों ने देखा, सेकंड कांटा, मिनट कांटा और घंटा कांटा। आप सबने देखा होगा, टिक टुक 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 बजते हुए जो गति करती है वो तो हमको आसानी से दिखाई पड़ जाती है। उससे सेकंड कांटा की गति वहीं पर हमको एकदम बारीक रूप से देखेंगे तब हमें मिनट कांटा की गति पता चलेगी। और दूसरे हम ये देखें कि घंटा कांटा के तो ऐसा दिखने लगता है हमें कि वह गतिमान नहीं है, वह स्थिर है। प्रथम नज़र में अगर हम देखें तो वह स्थिर नजर आता है, किंतु तीनों ये हम सब लोग को मालूम है कि घंटा कांटा भी चल रहा है, मिनट कांटा भी चल रहा है, और उसकी भी सुई, सेकंड की भी सुई चल रही है। अब वहां पर जो डायल बना रहता है वो स्थिर है, मन जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो विचलन जिसमें होता है गति कहलाते हैं। अब हम आज पढ़ते हैं गति के बारे में। वो होता क्या है, गति कैसे, गति किन किन प्रकार से हो सकती है गति। तो गति के बारे में एक होती है जैसे रेखी गति। अब कोई भी चीज जैसे हम ऊपर से गिरा दिए, एक ऐसा पेड़ है, मान लो यहां से एक फल गिरे तो ये सीधे यहाँ ये जमीन में आकर के गिरे, ये पेड़ सीधे ही यहाँ पर से जमीन में गिरा, एक सीधा रेखा बनाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, इसका अब गतियों के प्रकार है, तो ये क्या कहलाएगा, रेखी गति। रेखी गति, ये गतियों के रेखी गति। कोई हम पत्थर से कहीं पर मारे तो सीधा रेखा में ऐसे, जैसे हम सीधे दौड़े तो वो भी एक रेखी गति का उदाहरण है। दूसरी गति हम देखते हैं। अब वो गति के प्रकार, गति किस किस प्रकार की होती है। एक सीधे स्ट्रेट, अगर कोई बंदूक से ऐसे गोली मारे तो गोली जो निकलेगी सीधे दिशा में जाएगी, वो रेखी गति कहलाती है। गुलेल से कोई छर्रा चलाए तो रेखी गति।
गति को ध्यान से समझने वाली बात है। गति किस किस प्रकार की है। दूसरी गति घूर्णन गति। दूसरी गति घूर्णन गति के बारे में देखते हैं। अब इसको हम रेखी गति को सरल रेखी भी कह सकते हैं। हम इसको सरल रेखी गति भी ऐसा भी कह सकते हैं। घूर्णन गति, किसी भी चीज का गति करते हुए गोल घूमना, गोल घूमना। जैसे हम सब देखे हुए हैं, भंवरा का चलना, भंवरे का घूमना, एक घूर्णन गति, घूमते रहता है। तो ये कहलाएगा घूर्णन गति। एक चाल से ही घूमते रहो। तीसरी गति वृत्ति गति। वृत्ति गति अर्थात हम इसको, मैं किसी भी चीज रस्सी से कोई भी चीज बांध के उसको घुमाने लगूं तो वह जो वस्तु है वह वृत्ताकार बनाते हुए भी गति करेगी। किसी भी चीज में कोई बंधा हुआ चीज अगर घुमाया जाए तो वृत्ताकार मार्ग में गति करेगी। ऐसे गोल गोल घुमाया जाए तो वृत्ति गति कहलाएगी। अब हमको समझने वाली बात है वृत्ति गति और घूर्णन गति, ये हमें एक सा महसूस होने लगता है। अब दोनों में देखिएगा, घूर्णन गति वस्तु पूरे अपने शरीर के साथ एक दिशा में घूम रही है, पूरे वस्तु अपने साथ में पदार्थ के साथ। वृत्ति गति में वृत्त बनाते हुए कोई चीज गति करे। अगर मैं इस पेन को लूं और इसको ऐसे ऐसे चलाते रहूं तो पेन की गति वृत्ति गति कहलाएगी। यहाँ पर ये मार्कर की गति को ऐसे देखें तो ऐसा ऐसे करते जाऊं तो मार्कर की गति वृत्ति गति कहलाएगी, ना कि यह घूर्णन गति कहलाएगी। अब यहीं पर मार्कर को मैं ऐसे घुमाने लग जाऊं, ऐसे किसी चीज के माध्यम से ऐसे घुमाने लग जाऊं तो यही मार्कर की गति घूर्णन गति कहलाएगी। अभी मार्कर के माध्यम से समझें, अगर मैं सीधा इसको किसी चीज पर निशान लगा करके उसको निशाना लगाऊं इसके द्वारा तो हमारी जो गति होगी सरल रेखी गति हो जाएगी। ये मार्कर के द्वारा ही समझते हैं। किसी चीज को निशाना लगा करके इस मार्कर को ही मारूं तो जो जिस गति से जाएगी, जिस मार्ग से वो गमन करेगी, वे सरल रेखी गति। अगर इसको मैं ऐसे घुमाने लग जाऊं, ऐसे घूमने लग जाए तो ये घूर्णन गति। अगर इसको पकड़ करके मैं गोल गोल घुमाने लग जाऊं तो ये वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, तो ये वृत्ति गति। चौथा नंबर का दोलन गति। दोलन गति अर्थात इसमें कोई चीज बांध दे रहा हूं और वो पुनः अपने अवस्था में आ जाए। किसी भी चीज को एक धागा से ऐसे यहाँ पर कोई चीज बांध दिया जाए और थोड़ा हिला दिया जाए और उसको देखे तो इधर उधर करने के बाद एक अपने मूल अवस्था में फिर वह प्रवेश कर लेता है। कोई वजनदार चीज को एक धागा के माध्यम से बांध करके हिलाया जाए तो उसकी गति दोनों तरफ थोड़ा फिर गति कम करते एक स्थिर अवस्था में आ जाती है। ये दोलन गति कहलाती है। इस प्रकार से हमारे गति के 4 प्रकार और 5 आवर्ती गति। आवर्ती गति, दोलन गति और आवर्ती गति। इसमें देखेंगे आवर्ती गति में समय से भी संबंध रहेगा। एक निश्चित समय में वह कितनी गति, ये दोलन तो कर रही है, कोई भी पदार्थ दोलन कर रहा है, एक बार इधर से एक बार इधर जाकर के अपने पुनः एक अवस्था में आया तो एक उसी अवस्था में आने पर उसको जितना समय लगता है वे
आवर्ती गति कह रहे हैं, एक आवर्त। और इसी से मिलकर बना होता है आवर्त काल। उसको एक भ्रमण करने में, पुनः अपने अवस्था में इधर से उधर जाकर के एक अवस्था में आने में जितना समय लगता है वे एक शब्द है, और इसके लिए आता है आवर्ती गति में आवर्त काल। वो मिनट में प्रति मिनट आवर्त काल इसका ये है, प्रति सेकंड आवर्त काल ये है। इस प्रकार से हम बताते हैं वे। तो हम 5 प्रकार की गति पढ़ें। तो सरल रेखीय गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, आवर्ती गति। ठीक, थैंक यू।